बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशामदीद हन प्याज किचन में। आज यहाँ पे हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं स्टू की रेसिपी। ये स्टू है जो हमारे कैटरिंग वर्क में सबसे ज़्यादा सबने पसंद किया, तो इसको मैं अपने उसी स्टाइल से आज बना रही हूँ। यह मैंने प्याज ली है ½ kg और इसको खूब मोटी मोटी सी कट की है। ये है 1 पाव तेल और इसमें हम ये प्याज ऐड कर रहे हैं गोल्डन होने तक। गोल्डन हो जाएगी तो फिर हम इसको बाहर निकालेंगे। प्याज है इस कलर की जब हो गई, सिर्फ मैंने इसको सौते किया है तो इसको मैंने बाहर निकाल लिया है, क्योंकि कुछ हम इसको चिकन के साथ भी कुक करेंगे। ये मेरे पास 1.5 kg है चिकन। चिकन को उसी ऑयल में मैंने ऐड कर दिया है जिसमें अभी प्याज निकाली थी जिसमें से। इसको हाई फ्लेम पर थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने देंगे। चिकन का कलर जो है वो चेंज होना शुरू हुआ है, तो अब हम इसके अंदर ये सॉल्ट ऐड कर रहे हैं जो कि 2 टेबलस्पून है। और ब्लैक पेपर, ये ब्लैक पेपर जो है ये भी मैंने तकरीबन 2 लिया है। और इसके अंदर हम क्रश रेड चिली लेंगे। अब इसको इसी तरह हाई फ्लेम पर कुक करते रहेंगे जब तक इसका ये पानी पूरा अच्छी तरह ड्राई ना हो जाए। इसको ऐसे ही कुक करना है मुझे। अब ये दही इसमें ऐड करना है। ये मेरे पास ½ kg दही है जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और इसको इसी तरह से हाई फ्लेम पर हमें पकाते रहना है और इसके पानी को भी बिल्कुल खुश्क करना है। दही ने इतना पानी छोड़ा है कि तकरीबन 12 मिनट्स मुझे हो गए इसको हाई फ्लेम पे कुक करते हुए। अब ये देखें, ये मेरे पास है भुना कुटा धनिया। इसको मैंने ब्लेंडर बॉल में डाला है और सिर्फ 2 मरतबा इसके बटन को पुश किया और निकाल लिया, इसलिए कि इसको मुझे बारीक भी नहीं करना और सिर्फ इसके 2 पीस हो जाएं साबुत धनिया के। और ये गार्लिक ऐड किया है और इसके अंदर जाएगा सफ़ेद ज़ीरा, वो भी बिल्कुल साबुत है ये 1.5। अब इसको हाई फ्लेम पे फिर करते रहेंगे थोड़ी देर तक कुक। ये इसका प्रोसेस होता हाई फ्लेम पर ही है, क्योंकि चिकन अपना पानी छोड़ेगी, दही अपना पानी, तो ये हाई फ्लेम पे बनता है। ये प्याज जो उस वक्त हमने निकाली थी वो अब ऑयल ऊपर आने लगा है तो ऐड कर दी है। और ये अदरक, ये जो जिंजर है इसके मैंने लंबाई में नहीं कटिंग की है, बल्कि थोड़े चौकोर टाइप के स्टू के हिसाब से कटिंग की है, तो इसको भी हमने ऐड कर दिया है। और अब ये मेरे पास है ग्रीन चिली। ये ग्रीन चिली जो है 6 मेरे पास, इसको मैंने मोटी मोटी सी कट करके ऐड कर दी है और इसको अब हम मिक्स करेंगे। चिकन स्टू जो है तकरीबन तैयार है। बस थोड़ी सी देर और इसको करेंगे मिक्स करके और इसका ऑयल ऊपर आ जाए ठीक से। ये देखिए अब ये बिल्कुल रेडी है और ऑयल भी ऊपर आ गया है। और ये देखिए इसके लहसुन कटिंग, ये प्याज, ये हरी मिर्चें और साबुत धनिया और ज़ीरा, सब चीज़ें मैंने इस तरीके से ली हैं जो कि इसमें टेस्ट को और ज़्यादा इन्हेंस करेंगे। बहुत डेवलप होता है इसका टेस्ट। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, पसंद आए तो रेसिपी को लाइक कीजिएगा।